जय हिंद दोस्तों, मैं अजय बर्नवाल। आप लोगों का स्वागत है एग्जाम माइंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन थ्योरी के पहला टॉपिक जो कि क्यूब एंड क्यूबॉइड है। ठीक है, तो आज मैं क्यूब के बारे में बताऊंगा आपको। देखिए ये क्यूब जो है ना दोस्त, मैं आपको बताऊं। देखिए क्यूब बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। क्यूब जो है ना एक्चुअली ये बनता है दोस्त स्क्वायर से। ठीक है, देखिए कोशिश करता हूँ बनाने के लिए। ये हो गया आपका, ये क्यूब हो गया। ठीक है, देखिए अगर क्यूब में आप देखेंगे ना तो दोस्त आपके पास जो मिलेगा यहाँ पे, जो क्यूब में मिलेगा वो टोटल 8 वर्टिक्स मिलेगा, 8 वर्टेक्स मिलेगा। देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7 एंड 8। तो टोटल कितने वर्टेक्स है दोस्त? तो देखिए वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स ये टोटल कितने हो गए? 8, यानी कि कोण कितने हो गए? 8 कोने हो गए। ठीक है, यानी अगर आपसे देखिए यहाँ इसमें 12 एज है। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो टोटल कितना एज है इस पे, कितना एज है? तो आप क्या बोलोगे? 12। ठीक है, अब देखिए फेस कितने हैं। तो ये आपका, अगर मैं फेस की बात करूं तो ये हो गया 1 फेस, 2 फेस, ये हो गया आपका 3 फेस एंड 4। ऐसे करके 4 एंड 4 की 4 एंड 6 कौन सा? एक ये वाला, एक नीचे वाला। तो टोटल कितने फेस हैं? तो 6 फेस। कितने हैं दोस्त? 6 फेस। ठीक है, अब जो आपको ध्यान रखना है वो फॉर्मूला जो है एक यूलर्स फार्मूला। यूलर फार्मूला क्या होता है? वर्टेक्स प्लस में फेस माइनस ऑफ एज इक्वल टू में 2। यहाँ से अगर आपको वर्टेक्स दे रखा हो, फेस दे रखा हो, एज दे रखा हो तो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको कोई 2 क्वांटिटी दे रखा हो, आप तीसरा पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं इसमें आपको बताऊं जो पहला, देखिए पहला जो मैं आपको बताऊं दोस्त, यहाँ पे सबसे पहला LSA। देखिए LSA का फुल फॉर्म क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है दोस्त 4a², जिसको हम आमने सामने से देख सके। ठीक है ना, जिसको हमारे आँख के सामने में दिखाई दे। अब आप बोलोगे, देखिए इसमें जो ऊपर का जो होता है ना दोस्त, टॉप एंड बॉटम वाला को छोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो आपके पास 6 होते हैं तो टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, 2 छूट गया, तो यानी कितना बचा? 4। ठीक है, यानी और आपको पता है कि, आपको क्या पता है, जो क्यूब होता है ना दोस्त, क्यूब जो होता है वो किससे बनता है? स्क्वायर से। किससे बनता है? स्क्वायर से। ठीक है, यानी तो ये कितना हो गया? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। देखिए सेकंड जो है दोस्त वो है आपका TSA। ठीक है ना, TSA क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्त टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है 6a², क्योंकि देखिए इसमें 6 इधर, ये एक स्क्वायर ये हो गया, टॉप बॉटम। इसमें क्या होता है दोस्त? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ठीक है, यानी लेफ्ट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक।
फ्रंट एंड बैक सबको मिला के सबकी अगर एरिया काउंट करें तो कितना हो जाएगा 6a²। और जो थर्ड थिंग जो है, मतलब जो तीसरी चीज़ें जो है वो क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है दोस्त? वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। आयतन ये होता है जिसकी पूरी कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी की बात करें या उसमें जो पूरा स्पेस की बात करें तो सारी वॉल्यूम हो गया। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आप टीवी किस में लाते हैं, टीवी का बॉक्स आता है, कार्टून टाइप का आता है नहीं, तो उसमें टीवी जो भर के आ रहा है ना, यानी टीवी जो उसके अंदर है, तो यानी कि उसका वॉल्यूम है। टीवी का क्या है, वेट क्या है, एक तरह से वॉल्यूम है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है A इंटू ए, दिस इज कॉल्ड A³, ठीक है। या तो ये सेंटीमीटर का क्यूब होगा या तो ये मीटर का क्यूब होगा, ठीक है यार। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दोस्त, वो क्या है, वो है आपका डायगोनल। अगर डायगोनल की बात करें, यानी कि विकर्ण की बात करें, तो देखिए विकर्ण अगर ये है, देखिए मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है ये। तो अगर ये साइज, अगर इसका ये ए है, लेंथ भी ए है, हाइट भी ए है, ब्रेथ भी ए है, यानी कि इसका क्या है दोस्त, एज ए है, ठीक है। तो देखिए अगर ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्त √2a। कितना हो जाएगा, √a। अब देखिए अगर एक बात करूं यहाँ पे, अगर ये हो गया और ये हो गया, तो इसका जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, देखिए मैं बनाता हूँ पेन से, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, ये हो जाएगा दोस्त डायगोनल। अब देखिए ये जो नीचे वाला है, ये यहाँ से ये √2a है और ये a है, तो ये कितना हो जाएगा, √3a हो गया पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, √3a, ठीक है ना, √3 बहुत इम्पोर्टेंट है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है यानी। चलिए दोस्त हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए पहला क्या बोल रहा है, और सॉलिड हैज ए 12 वर्टेक्स। वर्टेक्स कितना दे रखा है दोस्त, 12, ठीक है। एज कितना दे रखा है आपको, 30। तो हाउ मेनी फेस डज इट, देखो आप क्या यूलर फार्मूला से आप क्या जानते हैं, यूलर फार्मूला से आप क्या जानते हैं बताइए। आप जानते हैं V + F - E = में 2। देखिए V कितना दे रखा है, 12, आपको F निकालना है, E कितना दे रखा है, 30 = में 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V - 18 = में 2। V कितना हो जाएगा दोस्त, 20। कितना हो जाएगा, 20। फेस कितना हो जाएगा, 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D, ठीक है यानी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को क्या संख्या मतलब बराबर रखा गया। तो देखिए ये कितना हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया 6² बराबर किसको रखा गया, वॉल्यूम से। किसको रखा गया दोस्त, वॉल्यूम से। अब यहाँ से आप देखेंगे, देखिए यहाँ से अगर आप काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a। तो 6 = में क्या हो गया, a, ठीक है। अब बोलिए देन फाइंड द डायगोनल। देखिए डायगोनल निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, डायगोनल आपको निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है, ठीक है। तो √3 और 6 ये कितने, यानी कि 6√3, ठीक है ना। 6√3 कौन सा, आंसर नंबर ए इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्त थर्ड, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखिए टोटल सरफेस एरिया कितना है दोस्त क्यूब का, 6a। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a² = 1176। तो a² में कितना, 1176। अगर मैं इसको 6 से भाग दे दूं तो 6 1 जा 6, 5 और 6 6 9 जा और 6 6 जा,
तो यानी कि अगर मैं इसको काटूँ तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 196, देन ए इक्वल टू कितना हो गया दोस्त 14, ए इक्वल टू कितना हो गया 14, ठीक है, ए इक्वल टू 14 आ गया। अब आप एक बात बताओ मुझे, जो इसका क्या निकालना है वॉल्यूम, कितना निकालना है, तो क्या निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब और 14 का क्यूब कर दीजिए, 14 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 744, ठीक। अगर आप देखिए इसका यूनिट डिजिट से भी आप करेंगे तो 4, अब यहाँ पे चेक कीजिए कोई यूनिट डिजिट में 4 है, इसमें नहीं है, यहाँ पे भी 4 नहीं है, यहाँ पे भी 4 नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो दोस्त फोर्थ में जो कह रहा है आपको, यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 सॉलिड आयरन क्यूब्स ऑफ एज 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर मेल्टेड टुगेदर टू मेक अ न्यू क्यूब। इतने ये जो क्यूब दे रखा है 4 सेंटीमीटर वाले, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर क्यूब को पिघला कर एक नया क्यूब बनाया गया, जिससे 62 सेंटीमीटर क्यूब की लॉस्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग। मतलब इसको हैंडलिंग यानी कि आप ये कहते पिघलाने के वजह से, कुछ खराबी हो जाने की वजह से इतना लॉस्ट हो गया, ठीक है। द एरिया इन सेट होल सरफेस एरिया इन यूज फॉर्म। देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 4 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब प्लस में 6 का क्यूब, ये कितना हो गया दोस्त 64 प्लस में 125 प्लस में 21 से, इसको आप जब सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 405 और इसको माइनस करेंगे 62, क्यों, लॉस हो गया ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग, ठीक है। तो ये अगर आप 62 माइनस करेंगे तो ये कितना 3 हो गया, और इसको इससे करेंगे 43, ठीक है। तो अगर मैं ये करूँ न्यू वॉल्यूम कितना आ गया, ए क्यूब आ गया नहीं, अगर ए क्यूब आ गया आपका 343, तो आप बताइए ए की वैल्यू कितना होगा 7, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, ऑफ द होल सरफेस ऑफ न्यू फॉर्म, होल सरफेस एरिया आप निकालना। अब देखिए TSA निकालना है, तो TSA का फुल फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू 7 का स्क्वायर और 6 इंटू 49, ये कितना हो गया दोस्त 240 प्लस में 6 9 6 के 54, अगर आप इसको करेंगे तो 294 आंसर आएगा इसका, यानी कि ये आएगा, ठीक है। यानी इतनी बातें आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज ऑफ लेंथ l देन द टोटल साइड। देखिए अगर मैं बात बताऊं, अगर साइड है a, क्या है दोस्त साइड a है, ठीक है। अब देखिए डायगोनल जो है ना, डायगोनल इक्वल टू में लेंथ, यानी कि डायगोनल, ये डायगोनल का फॉर्मूला है, और किसके इक्वल दे रखा है लेंथ के, तो a कितना हो जाएगा l/√3, a कितना एज कितना हो जाएगा, यानी साइड कितना हो जाएगा क्यूब का, साइड इक्वल टू l/3। अब आपसे क्या TSA पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है TSA, तो TSA का फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू l/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू l²/3 यानी 2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 2l², ठीक है। आंसर इज अ डी, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, each side of a cube is increased by k centimeter such that its TSA is increased by 1/44 and then find the per। देखिए प्रत्येक किसी घन की प्रत्येक भुजा को k बढ़ाने पर उसका TSA इतना बढ़ जाता है। देखिए अगर मैं बात करूं TSA की, तो TSA इक्वल टू में क्या होता है 6a स्क्वायर। अब देखिए दोस्त यहाँ पे जो एक चीज़ आपको समझना है, ये जो कांस्टेंट होता है ना, जो कांस्टेंट यानी कि 6 है, ये डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड कभी भी नहीं करता। TSA किस पे डिपेंड करता है, वेरिएबल a स्क्वायर में। अगर मैं आपको बात बताऊं, देखिए अगर मैं बात बताऊं TSA अगर पहले 100 था तो बढ़ के कितना आ गया 144, ठीक है, ये हो गया नहीं हो गया। तो अगर मैं साइड की बात करूँ, साइड की बात करूँ, देखिए साइड में TSA की साइड कितने 6a स्क्वायर है, तो इसकी ये कितना हो जाएगा, ये होगा 10/12, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, अगर साइड इसका है तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है a क्यूब, तो ये कितना हो गया 1000
और ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये कितना हो जाएगा 728। कितना डिफरेंस है इसमें 728 में। देखिए 728 का डिफरेंस है कितने पे 1000 पे। तो ये आपको 100 से 100 कट गया और ये परसेंटेज में आपका कितना हो जाए 72.8%। दिस इज आंसर, ठीक है नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज अ करेक्ट 100। ठीक है, इतनी बातें आप समझ। तो दोस्त मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके, यानी कि आज 6 तक करवाया, कल मैं आपको 7 से लेके 13 तक करवा दूंगा क्यूब के क्वेश्चन। ठीक है, फिर कीबोर्ड के करेंगे, फिर सिलेंड्रिकल करेंगे, फिर कोन करेंगे। ठीक है ना। अगर आपको दोस्त वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।